नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही खास होने वाली है जो विद्यार्थी अभी रिसेंटली जो पीजीसीएल की वैकेंसी आई हुई है, इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं या फिर करेंगे या इसकी तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो विद्यार्थी आईटीआई किए हैं, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं, उनके लिए ये बहुत ही खास वीडियो है। देखिएगा, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे कि पीजीसीएल जो है ये तो एक प्रकार का क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पीएसयू है। ये काम क्या करती है ना। और जब एक आईटीआई इलेक्ट्रीशियन का बंदा पीजीसीएल में नौकरी लेता है तो फिर उसका जॉब प्रोफाइल क्या होता है। अब जॉब प्रोफाइल से कई सारे सवाल यहां से बनते हैं, जैसे कि आपको किसके अंडर में काम करना होता है और आपके अंडर में भी कोई काम करने वाला होता है कर्मचारी या फिर नहीं, इस पे भी बात करेंगे। सैलरी क्या मिलती है, प्रमोशन कब होते हैं और एक्चुअल में पीजीसीएल जो है ये काम क्या करती है, इन सभी पर बात करने वाले हैं, है ना। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। सबसे पहली बात देखिए, पीजीसीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या है, एक पीएसयू है, एक महारत्ना कंपनी है। जो पावर ग्रिड थी मेरे दोस्त, ये पहले एनटीपीसी के साथ में मिलकर काम करती थी, लेकिन एनटीपीसी देखिए, अब एनटीपीसी से पीजीसीएल को अलग कर दिया गया है। अब पीजीसीएल का अपना एक पर्सनल काम है, एनटीपीसी का अपना एक पर्सनल काम है ना। और पीजीसीएल का काम क्या है, अगर मैं दो शब्दों में आपको बताना चाहूं तो एनटीपीसी का काम क्या है कि पावर को जनरेट करना, है ना। पावर पैदा करती है, करंट को बनाती है, और करंट को बना करके कहीं पर स्टोर नहीं किया जाता, करंट को ट्रांसमिट किया जाता है। यानी कि पावर को जब जनरेट किया जाता है एनटीपीसी के द्वारा, तो एनटीपीसी किसको ट्रांसमिट करती है, पावर ग्रिड स्टेशन को। तो पावर ग्रिड स्टेशन का काम क्या है कि करंट को रिसीव करना और रिसीव करके इसको ट्रांसमिट करना टावर लाइन के द्वारा, है ना, और पोल्स के द्वारा इसको डिस्ट्रीब्यूट करना। यही पीजीसीएल का काम होता है, ये ग्रिड स्टेशन होती है ना। अब यहां से एक बहुत बड़ी सवाल आती है कि सर हमें किसके अंडर में काम करना होता है, क्योंकि यही एक मेन पॉइंट है कि आईटीआई वाला हर स्टूडेंट जानना चाहता है कि सर हम इसमें सर्विस तो ले ही लेंगे, लेकिन हमें काम क्या करना होगा, किसके अंडर में काम करना होगा। तो मेरे भाई, आपको जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर, उनके अंडर में रह करके आपको काम करना होगा। जो भी आपको वो काम देंगे वो काम आपको करना पड़ेगा, है ना। वो आपके सीनियर हैं, वही आपके बॉस हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आप के ऊपर ही हैं, आप भी किसी के ऊपर हैं, यानी कि आपके अंडर में भी काम करने वाले कर्मचारी हैं। और वो कर्मचारी कौन से हैं, जैसे कि हर विभाग में आजकल आप जानते होंगे कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर भी कुछ कर्मचारी हायर किए जाते हैं। तो जो ठेकेदारी से भरे जाते हैं ना बंदे, वो आपके अंडर में काम करेंगे, और जो अप्रेंटिस के लिए बंदे रहते हैं वो भी आपके अंडर में काम करेंगे। आप उनको बताएंगे, आप उनको मतलब कि कहेंगे भैया ये काम करना है, फाइनली इतने बजे तक में मुझे ये काम चाहिए, यानी कि आज का ये काम है, इसका रिपोर्ट मैं शाम को लूंगा, ये आप कहेंगे। तो आपके अंडर में काम है, काम करने वाले कर्मचारी हैं, और आप भी किसी के अंडर में रह करके काम करेंगे। ये तो बेसिकली क्या हो गया, आपका जॉब प्रोफाइल का फर्स्ट पॉइंट हो गया, है ना। सबसे पहली बात मैंने आपको बताया कि ये काम क्या करती है, ये पावर को ट्रांसमिट करती है और पावर को डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसी के साथ में आपने देखा होगा कि एनटीपीसी का जो स्टील टावर होते हैं उसी के जरिए पावर को ट्रांसमिट किया जाता है ना। जैसा कि ये ट्रांसमिट करने से पहले हमें टावर लाइन तैयार करनी पड़ती है, या फिर टावर लाइन तैयार है तो उसमें किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत आ गई, इलेक्ट्रिकली फॉल्ट आ गया, तो उसको भी ठीक करना होता है। यहां पर जो आपको कर्मचारी दिखाई दे रहे हैं, ये केवल और केवल आईटीआई वाले ही नहीं है, इसमें जो जेई हैं, जूनियर इंजीनियर हैं, वो भी हैं, और यहां पर आप भी रहेंगे, आईटीआई वाला बंदा भी मिलकर के काम करेंगे, है ना। और यहां पर देखिए, ऐसा नहीं कि आपको सर्विस लगते ही आपको यहां टावर पर चढ़ा दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहां पर आपको 1 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, है ना। प्रोविजनल ट्रेनिंग, 1 साल का आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, और उस ट्रेनिंग में यही सारी बातें सिखाई जाएंगी कि हाइट पर जब आप चढ़ेंगे तो यहाँ पर हेलमेट भी लगाना है, हैंड ग्लव्स भी पहनना है ना, और यहाँ सीट बेल्ट भी बांधना है, और सेफ्टी शूज भी पहनना है। ये सारी चीजें आपको 1 वर्ष तक यही सिखाई जाएंगी ट्रेनिंग के टाइम पर। यहाँ पर जो भी जानकारियां आपको चाहिए वो ट्रेनिंग पीरियड पर आपको बता दिया जाएगा, ये आपको काम दिया जाता है ना।
और सिर्फ आपको हाइट का ही काम नहीं करवाया जाता है, इसी के साथ में जो स्टेशन है, ग्रिड स्टेशन, वहां पर देखिए पैनल्स बोर्ड लगे होते हैं, पैनल लाइंस लगी होती हैं, है ना। मैंने तो बहुत भली भांति प्रकार से इसमें वायरिंग का काम किया हुआ है, इसमें बहुत कुछ किया हुआ है, तो मुझे मालूम है ना, आपको भी मालूम होगा अगर आपने किया होगा तो। इसमें देखिए आपको क्या करना होता है, ये सारे क्या है, यहां पर देखिए पूरे पैनल्स हैं, एक्टिव है, यानी कि लाइव है, इस पे अभी सप्लाई चल रही है। आपको एरिया बाय एरिया का रीडिंग लेना होता है, यानी कि आपने किसी सब स्टेशन में आपको अपने ग्रिड स्टेशन से पावर भेजना है तो कितना पावर भेज रहे हैं आप, कितना करंट जा रही है, कितना वोल्टेज जा रही है, उसका सब यहां पर आपको लेखा जोखा मिलेगा डिस्प्ले पर, मीटर के थ्रू, है ना। वो सारी चीजें, लोड का पावर फैक्टर वगैरह सब कुछ आपको नोट करना होगा। साथ में आपके बॉस रहेंगे, कब तक, जब तक कि आपको ये रीडिंग ढंग से लेना नहीं आ जाएगा, है ना। तो ये काम भी आपको सब स्टेशन में यहां इस प्रकार का काम भी दे दिया जाता है और इस प्रकार का भी काम आपको मिल सकता है ना। अब देखिए यहां से एक और सवाल आती है कि सर जी 1 साल का प्रोविजनल पीरियड खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आप पूरी तरह से स्थायी हो जाएंगे, यानी कि ये भर्ती तो स्थायी रूप से ही है, गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन 1 साल तक आपको ट्रेनिंग पीरियड पर रहना पड़ेगा। और उसी के साथ में देखिए, जैसा कि मैंने आपको ये काम बताया, इसी के साथ में आपको ये काम भी मिलेगा, ये काम भी आपको मिलेगा। यानी कि सब स्टेशन में ग्रिड स्टेशन में बहुत बड़े बड़े क्या होते हैं, ट्रांसफार्मर होते हैं, है ना। छोटा स्टेशन, ग्रिड स्टेशन के अंदर भी आपको एक छोटा स्टेशन मिलेगा, जहां पर जिस एरिया में केवल ट्रांसफार्मर लगे होंगे। इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत आ गई, इसके डीबी में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ गई, वो आपको सही करना होगा, है ना। फैन में किसी प्रकार की दिक्कत आ गई, वो आपको सही करना होगा। यही छोटी छोटी कामें आपको जो है वो दिया जाएगा, है ना। तो बेसिकली यही काम होता है। इसके बाद देखिए सबसे मेन पॉइंट कि सर 1 वर्ष का आपका क्या है, ट्रेनिंग पीरियड, है ना। 1 ईयर का क्या है, ट्रेनिंग पीरियड है ना, जिसको हम प्रोविजनल ट्रेनिंग भी कहते हैं, प्रोविजनल ट्रेनिंग। इस दरमियान जो आपको सैलरी मिलेगी वो एक फिक्स सैलरी मिलेगी, बहुत अच्छी सैलरी है, इतना भी कम सैलरी नहीं है और इतना भी ज्यादा सैलरी नहीं है। लेकिन मेरे भाई इसका पीरियड सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर का है। जैसे ही आपका ये 1 ईयर का पीरियड खत्म हो जाएगी ट्रेनिंग पीरियड, वैसे ही आप बिल्कुल पूरी तरह से स्थायी हो जाएंगे। और जो आपका ग्रेड पे है वो इतना शानदार है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। 2800 रुपए क्या है, ग्रेड पे है आपका। अगर यहां पर देखिए, ये तो आपका क्या है, ग्रेड पे। अगर यहां पर आपकी सैलरी इन हैंड की बात करी जाए तो 35 से 45 हजार इन हैंड सैलरी आपको मिलेगी। कितना, 35 से 45 हजार रुपए इन हैंड सैलरी मिलेगी। तो ये आपका पे स्केल बहुत ही अच्छा है ना। पूरी जान से तैयारी करिएगा, ग्रेड पे बहुत ही अच्छा है। बहुत बड़े बड़े सपने आपके साकार हो जाएंगे, हकीकत में बदल जाएंगे, क्योंकि सैलरी, पैसों में बहुत दम होता है। और ये सच्चाई भी है कि हर कोई तैयारी कर रहा है सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए, अपने देश की सेवा करने के लिए, ठीक है ना। अब यहां पर बात आती है सर प्रमोशन कब मिलती है ना। तो प्रमोशन देखना मेरे भाई पर 4 ईयर, है ना, 4 ईयर प्रमोशन दिखेगा, है ना। प्रमोशन जो है आप हर 4 साल में आपको प्रमोशन मिलेगा और सैलरी में भी इंक्रीमेंट होती है ना। जो भी 2% 5% सैलरी होगी वो आपको यहां पर बढ़ा करके दिया जाएगा। और सबसे पहली बात कि यहां पर और कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, तो बहुत सारी सुविधाएं यहां पर मिलती है। यानी कि जिस पावर ग्रिड स्टेशन में आपको सर्विस मिलेगा, उस ग्रिड स्टेशन के अगल बगल में कॉलोनी बनाई जाती है ना, एम्प्लॉय को रेंट पे, मतलब एम्प्लॉय को देने के लिए। अगर वो हाउस, यानी कि वो आपको रूम नहीं मिल रहा है रहने के लिए, तो फिर वहां पर आपको HRA मिलेगा। वो HRA सैलरी में जुड़ करके मिलेगी, है ना। जितना भी % HRA मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस, वो आपको मिलेगी। बहुत सारी मेडिकल की सुविधाएं होती हैं, है ना, बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। आप नोटिफिकेशन को देखिएगा, टेलीग्राम को हमारा ज्वाइन कीजिएगा, वहां से मैंने नोटिफिकेशन आपके लिए शेयर किया है, उस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और देखिए उसमें टोटल एक चीजें लिखा हुआ है कि कौन कौन से अलाउंसेस आपको मिलते हैं, है ना। PF, ग्रेचुटी, ये सब कुछ तो मिलता ही है। HRA मिलता है आपको, है ना, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है आपको, PF काटी जाती है और बहुत सारे आपको पैसे मिलते हैं।
पूरा मिला करके मैं आपको बताऊं 35 से 45,000 सैलरी आपको मिलने वाली है। बहुत ही बढ़िया नौकरी है, बिल्कुल इस नौकरी को हाथ से आपको नहीं जाने देना है ना। इसलिए हम आप सभी के लिए दोस्तों, मैं आप सभी के लिए देखिए, एक तो ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट कर चुका हूं, है ना, ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट कर चुका हूं। जो भी विद्यार्थी अगर ऑफलाइन बैच में आना चाहता है और वो चाहता है कि मुझे PGCIL की इस नौकरी को लेना ही लेना है, फिर आप क्या करेंगे, 8717918422 है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये नंबर दिया भी गया है। अगर आप चाहते हैं तो यहां से भी लिख लीजिए, है ना, 8717918422, ये हमारा पर्सनल नंबर है। इस नंबर को डायल करके आप टोटल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी को पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है ना। टेक्निकल पोर्शन आप हमारे नाम कर दीजिए। बाकी हम आप सभी के लिए देखिए, मैं एक झलक आपको दिखाई देता हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करा रहा हूं। 2018 में जो इलेक्ट्रिकल नाम से ITI वाले स्टूडेंट के लिए वैकेंसी आई थी, है ना, उसका मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 14/11/2018 शिफ्ट फर्स्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहा हूं। बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं हम, है ना, 100 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। कई सारे क्लासें हो चुकी हैं, आप इस क्लास को जरूर देखिएगा, है ना। और मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस प्रकार का कंटेंट आपको देखिए, हम एक ओरिएंट कंटेंट दे रहे हैं आपको और ऐसा मसाला दे रहे हैं जो PGCIL के लिए बिल्कुल काम आएगी, है ना, बिल्कुल काम आएगी। बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चनों का सिलेक्टेड मैं एनालाइज करा रहा हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा उन विद्यार्थियों तक जो PGCIL की जानकारी सटीक लेना चाहते हैं, जो PGCIL में सर्विस करना चाहते हैं या फिर सर्विस कर रहे हैं, उन तक इन वीडियो को पहुंचाइएगा जरूर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये चैनल आपका ही है, ये सब कुछ आपका ही है और इस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी आपकी है ना। तो चलिए मिलते हैं कल सुबह 9 बजे, आना मत भूलिएगा और फिर क्वेश्चनों में हम फिर से धमाल मचाने वाले हैं, है ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।